हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पॉलीकैब इंडिया के बारे में बात करने वाले हैं। पॉलीकैब इंडिया का Q1 FY27 का रिजल्ट आ गया है और उसका कॉन कॉल भी अवेलेबल है। तो हम जस्ट गोइंग टू अपडेट यू ऑल अबाउट हाउ दिस कंपनी इज़ परफॉर्मिंग ऑन द Q1 FY27 के रिजल्ट की बेसिस पे। ठीक है। सो पहले हम लोग उसका कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का जो ग्रोथ नंबर दैट इज़ 39% वाई का ग्रोथ नंबर आया है। EBITDA इज़ 32% वाई ग्रोथ हुआ है। EBITDA मार्जिन इज़ 13.8%, दैट इज़ अप बाय 70 BPS ओवर द प्रीवियस क्वार्टर। पैट इज़ ग्रोन बाय 33% वाई एंड मतलब 796 करोड़ का पैट किया है। एंड दे टोल्ड कि दिस इज़ द हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट हुआ हमने इस पर किया है। पैट मार्जिन ही 9.7% का पैट मार्जिन है उनका। ठीक है। नाउ अभी उनके जो डिफरेंट सेगमेंट्स है, मतलब 3 सेगमेंट्स है। एक वायर एंड केबल का सेगमेंट है। सेकेंड इज दिस FMEG, मतलब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स, जिसके अंदर फैन और डिफरेंट कैटेगरीज के वो लोग प्रोडक्ट सेल करते हैं। एंड थर्ड इज दिस EPC सेगमेंट, मतलब वो लोग यहाँ पर वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट लेके उसको उस पर अपना वायर केबल वगैरह इंस्टॉल करके वो पूरा प्रोजेक्ट डिलीवर करते हैं। इट्स कंप्लीट प्रोजेक्ट डिलीवरी काइंड ऑफ थिंग, EPC। ओके, तो पहले हम लोग वायर एंड केबल के बारे में बात करते हैं। सो वायर एंड केबल बिजनेस दे रिपोर्टेड कि 39% का उसके ऊपर हमारा वाई ग्रोथ आया है, जिसमें से डोमेस्टिक जो अभी 2 सेगमेंट है, एक वायर एंड केबल में, एक डोमेस्टिक है और दूसरा एक्सपोर्ट का पार्ट है उनका। सो डोमेस्टिक इज ने 43% का वाई ग्रोथ डिलीवर किया है। और उसमें वॉल्यूम ग्रोथ उन्होंने बोला कि मिड सिंगल डिजिट से मिड सिंगल डिजिट हमारा जो लो टू मिड सिंगल डिजिट हमारा जो ग्रोथ आया है, एंड दैट इज़ ऑन द हाई बेस ऑफ Q1 FY27। मतलब Q1 FY27 का अगर आप वॉल्यूम ग्रोथ देखोगे तो उन्होंने आई थिंक 26% के आसपास का वॉल्यूम ग्रोथ किया था। तो उसके ऊपर उन्होंने अभी लो टू मिड सिंगल डिजिट के आसपास का वॉल्यूम ग्रोथ किया है। ठीक है। एंड इस केबल एंड वायर में वायर का ग्रोथ ज़्यादा हुआ है केबल से, मतलब दिस थिंग वायर परफॉर्म बेटर दैन द केबल। एंड देन द चैनल सेल्स आउट परफॉर्म द इंस्टीट्यूशनल सेल्स, मतलब उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है वहाँ पर उनका जो चैनल सेल जो डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है दैट परफॉर्म बेटर देन द जो इंस्टीट्यूशनल वो लोग सेल करते हैं उससे। ठीक है। देन उनका जो अभी आई थिंक 90% सेल है दैट इज अराउंड द चैनल सेल ही ओनली। ठीक है। देन अगर हम लोग रीजन वाइज देखते हैं, मतलब किस एरिया में उनका ज़्यादा सेल हुआ है, तो वेस्ट ने सबसे स्ट्रॉन्ग परफॉर्म किया है, देन द नॉर्थ, देन द साउथ एंड द ईस्ट। ठीक है। एंड हमने बात की राइट, हाँ यस। देन द नेक्स्ट थिंग इज जो इंटरनेशनल जो एक्सपोर्ट का पार्ट है दैट इज़ 13% डिग्रोथ हुआ है, मतलब 13% वहाँ पर उसमें डिक्लाइन हुआ है उनके रेवेन्यू में। एंड दैट इज़ इम्पैक्ट पर द जो अभी जो मिडिल ईस्ट का जो भी सारा कुछ चल रहा था, रिसेंट जियो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रहे थे, उसके कारण हुआ है, दैट मैनेजमेंट टोल्ड। बट दे हैव द डाइवर्सिफाइड ग्लोबल फुटप्रिंट, मतलब दे हैव रीच ऑन मल्टीपल कंट्रीज एंड दे ऑल्सो हैव द गुड ऑर्डर बुक अवेलेबल। ठीक है। मतलब आगे का उनके पास ऑर्डर बुक्स है जिसकी विजिबिलिटी है उनके पास कि ये सब जब ये सिचुएशन थोड़े नॉर्मलाइज होंगे तो वो सब ऑर्डर आगे फुलफिल होने वाले हैं। ठीक है। देन दे टॉक्ट अबाउट कि EBIT मार्जिन के बारे में। सो EBIT मार्जिन इज 13.3% का बोला है दिस वायर एंड केबल सेगमेंट का। एंड गाइडेंस वाइज दे आर सेइंग कि वी आर मेंटेनिंग 11% से 13% का मार्जिन गाइडेंस, जो उन्होंने प्रोजेक्ट स्प्रिंग का जो गाइडेंस दिया था उसके रेंज में वो लोग मेंटेन कर रहे हैं। दे आर नॉट चेंजिंग एनीथिंग ऑन दैट वन। नेक्स्ट इज FMEG सेगमेंट की हम लोग बात करते हैं। सो दिस इज अ स्मॉल बेस राइट नाउ। सेकेंड थिंग इज यहाँ पर उनका 71% वाई का ग्रोथ आया है, जो इज वेरी गुड राइट। 71% का वाई का ग्रोथ उन्होंने रिपोर्ट किया है। अगेन ऑन दिस FMEG सेगमेंट में दे टोल्ड कि दिस इज द हाईएस्ट क्वार्टरली रेवेन्यू, मतलब उन्होंने 761 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में किया है। दैट इज हाईएस्ट ऑन बिटवीन ऑल द क्वार्टर्स, जब से उन्होंने स्टार्ट किया तब से दिस इज द हाईएस्ट रेवेन्यू दैट दे हैव अचीव्ड इन दिस FMEG सेगमेंट का अभी का रेवेन्यू। ठीक है। एंड अगेन दे टोल्ड कि दिस द 10th क्वार्टर जहाँ पर उनका मतलब उन्होंने इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म किया है, इंडस्ट्री का जो ग्रोथ रेट है उससे ज़्यादा उन्होंने ग्रो किया है FMEG सेगमेंट में। ठीक है। देन दे टॉक्ट अबाउट उनके सारे प्रोडक्ट्स में अच्छा ग्रोथ आ रहा है, बट दिस सोलर का थिंग दैट बेसिकली आउट परफॉर्मिंग वेरी वेल, मतलब उनका जो सोलर का प्रोडक्ट है दैट इज ग्रोन बाय 2x वाई लेवल पे। एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दे टोल्ड कि
डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह ऑल दिस थिंग्स इज देयर, बट द थिंग इज कि मोर एंड मोर पीपल वांट टू शिफ्ट ऑन द रिन्यूएबल एनर्जी, राइट। प्लस गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है, मतलब दिस पीएम सूर्य घर योजना अभी चल रहा है, एंड द स्टेट लेवल भी बहुत सारे इंसेंटिव प्रोग्राम चल रहे हैं, सो दैट पीपल अडॉप्ट all these renewable energy का solutions, right? So because of that there is a momentum of switching on this all these renewable energy के जो sources हैं उसमें से solar भी एक, right? And because of that they are seeing this high growth rate in the solar का, जहाँ पर उन्होंने बोला कि हमने 2x का ग्रोथ अभी रिपोर्ट किया है YoY लेवल पे, ठीक है। बट जो दूसरे जो उनके कैटेगरीज हैं दैट इज़ ऑल्सो परफॉर्मिंग वेल, मतलब दूसरे में क्या है उनके पास, एफएमईजी में फैंस है, लाइटिंग है, स्विचेस है, एंड देन स्विच गियर्स है, एंड देन कंडक्ट पाइपेस हैं एंड फिटिंग्स, दैट इज़ ऑल्सो डिलीवरिंग द हाई हेल्दी ग्रोथ्स बेसिकली, ठीक है। तो सारे मतलब वो कैटेगरीज उनके अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं इन दिस एफएमईजी सेगमेंट दैट दे टोल्ड, ओके। एंड दे अगेन अभी का जो ईबिड मार्जिन उन्होंने बोला है एफएमईजी सेगमेंट का, दैट इज 8% का ईबिड मार्जिन है, एंड दे टोल्ड कि दे आर ऑन ट्रैक टू ऑन द प्रोजेक्ट स्प्रिंग के हिसाब से 8 से 10% का ईबिड मार्जिन बाई FY30 तक उन्होंने बोला है, उसके हिसाब से दे आर ऑन ट्रैक ऑन दिस एफएमईजी सेगमेंट के का जो मार्जिन चल रहा है उसके हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर भी एफएमईजी सेगमेंट में दे हैव नॉट टोल्ड कि कुछ इशू है या मार्जिन या गाइडेंस कुछ कम किया है उन्होंने, ऐसा कुछ भी नहीं है। देन अगेन दे टोल्ड अबाउट कि जो हम लोगों ने बोला था कि 1.5x से 2x इंडस्ट्री ग्रोथ रेट जो हमारा रहेगा एफएमईजी सेगमेंट, सो दैट इज अनचेंज राइट नाउ, दिस इज ऑन द प्रायोरिटी राइट नाउ। देन थर्ड इज ईपीएससी सेगमेंट, ठीक है। जिसमें उन्होंने बोला कि हमारा रेवेन्यू 11% से डिक्लाइन हुआ है YoY लेवल पे, एंड दैट इज अगेन ऑल बिकॉज ऑफ द प्रोजेक्ट का जो टाइमिंग है उसके हिसाब से, मतलब व्हाट दे आर सेइंग कि दिस इज़ द थिंग कि जब प्रोजेक्ट डिलीवर करते हैं तो जो इंडस्ट्री में जब जरूरत पड़ता है, लेट से बिल्डिंग बन रही है, आप ऐसा समझो कि बिल्डिंग बन रही है, बट बिल्डिंग बनने के समय वायर एंड केबल की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। वो एक स्टेज में आपको वायर एंड केबल की जरूरत पड़ती है। सो अगेन दिस इज द दे टोल्ड अबाउट कि दिस इज द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन साइकिल के कारण ऐसा है, बट दे हैव द हेल्दी ऑर्डर बुक अवेलेबल, ठीक है। देन सो दिस ये हमने तीनों सेगमेंट के बारे में बात की, मतलब पहला हमने बात किया कि वायर एंड केबल सेगमेंट का, जहाँ पर उनका 39% का ग्रोथ आया है, एफएमईजी सेगमेंट का 71% का YoY ग्रोथ आया है, एंड ईपीसी इज डिक्लाइन फॉर 11%, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन साइकिल उन्होंने बोला, ठीक है। देन मैनेजमेंट टॉक्ड अबाउट दिस डेटा सेंटर का जो अपने पास अभी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, सो उन्होंने बोला कि अभी हमारे पास इंडिया लेवल पे 1.6 गीगावाट्स का इंस्टॉलेशन है टोटल, बट देयर आर रिपोर्ट्स दैट आर सेइंग कि 8 से 16 या 18 गीगावाट्स की हमारी रिक्वायरमेंट होगी टोटल इन द स्पैन ऑफ 5 से 8 साल तक का, ठीक है। एंड दे टोल्ड अबाउट ए कैलकुलेशन कि 1 मेगावाट इज 3.5 करोड़ का टोटल जो केबल लगता है उसका, मतलब 3.5 करोड़ का 1 मेगावाट के लिए 3.5 करोड़ का केबल वगैरह का रिक्वायरमेंट होता है, जिसमें से जो कन्वेंशनल केबल्स हैं दैट इज़ 50 to 60%, और बाकी जो दैट इज़ द फाइबर होता है। सो अगर इसको टोटल कैलकुलेट करते हैं तो दिस इज 20 करोड़ से 20,000 करोड़ से 25,000 करोड़ का टोटल, मतलब ये अपॉर्चुनिटी है इन द मार्केट, बट दिस इज अगेन बेस्ड ऑन द टाइमिंग, जैसे जैसे ये चीज़ें मैच्योर होंगी, डिमांड आएगा, सो दे विल बी डूइंग मोर ऑन द डेटा सेंटर। आई थिंक लास्ट टाइम भी उन्होंने किसी कॉल में बताया था कि जो रिसेंट डेटा सेंटर का एक्सपेंशन हुआ था, आई थिंक पुणे एंड सम मोर एरियाज, वहाँ पर भी उन्होंने केबल एंड वायर केबल्स वगैरह सप्लाई किए थे, जो कन्वेंशनल केबल्स हैं वो सारा कुछ, ठीक है। देन दे टॉक्ट अबाउट कि एक्सपोर्ट, जहाँ पर उनका अभी डिक्लाइन उन्होंने बताया, डिक्लाइन वाज अराउंड 13% का YoY डिक्लाइन बताया था, सो दैट इज ऑल्सो गेटिंग द मोमेंटम, एंड अगेन दे हैव द ऑर्डर बुक अवेलेबल, सो वी होप कि आगे चल के जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होती है तो विल बी सीइंग कि इसमें कुछ कैसा ग्रोथ आता है उनका, ठीक है। सो दिस इज ऑल द थिंग्स अबाउट पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड के बारे में। लेट मी नो, इसके अलावा आपको कोई और भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए बेस्ड ऑन द मैनेजमेंट कमेंट्री और कुछ भी चीज़ों के बारे में, ठीक है, और कुछ दूसरे बिजनेस का भी आपको एनालिसिस चाहिए तो आप कमेंट में ऐड करो, और अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा तो जस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।